आज का हमारा टॉपिक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। एक ऐसा टेबल जो अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जाहिर करे उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अलावा इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में फर्स्ट कॉलम क्लासेस का है और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है और इनकी तमाम वैल्यूज दी गई हैं। हम इस टेबल की मदद से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल सॉल्यूशन में बनाएंगे। सॉल्यूशन में दिए गए टेबल में फर्स्ट कॉलम क्लास बाउंड्रीज का है और क्लास बाउंड्री को क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस करने और एंडिंग वैल्यू में 0.5 ऐड करने से हासिल किया जाता है। क्लास बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू 10.5 टू 19.5 है। इस वैल्यू को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 0 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। इसके बाद फोर्थ कॉलम हम इसकी क्लास बाउंड्री के मुतालिक बनाएंगे। यहाँ पर क्लास बाउंड्री 19.5 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर लेस देन 19.5 लिखेंगे और इसके मुताबिक फिफ्थ कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में पहली क्लास 20 to 24 है, इसलिए सॉल्यूशन में क्लास बाउंड्री की सेकंड वैल्यू इस क्लास की स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस करके और एंडिंग वैल्यू में 0.5 ऐड करके 19.5 टू 24.5 लिखी गई है और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इससे पहली फ्रीक्वेंसी 0 में ऐड करके लिखा जाएगा। इस तरह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा और फोर्थ कॉलम में हम इसकी क्लास बाउंड्री के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन 24.5 लिखा जाएगा और इसके मुताबिक इसकी फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 होगी। एग्जाम्पल में दिए गए टेबल की क्लासेस की सेकंड वैल्यू 25 टू 29 के 25 में से 0.5 माइनस करने और 29 में 0.5 ऐड करने से 24.5 टू 29.5 हासिल की जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इस फ्रीक्वेंसी में से पहली वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 हासिल होगी और फोर्थ कॉलम की क्लास बाउंड्रीज में हम लेस देन 29.5 लिखेंगे और इस तरीका से हम बाकी रोज को सॉल्व करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑर्किव। इसको बनाने के लिए मुंदरजा झैल तरीकाकार का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप नंबर 1 के मुताबिक क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर मार्क करें। स्टेप नंबर 2 के मुताबिक दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए अपर क्लास बाउंड्रीज के सामने पॉइंट बनाएं। स्टेप नंबर 3 के मुताबिक इन पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट की मदद से आपस में मिला दें। स्टेप नंबर 4 के मुताबिक एक क्लोज फिगर बनाने के लिए लास्ट पॉइंट से एक्स एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर बनाएं। आइए अब एक और मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द गिवन डाटा। एग्जाम्पल में दिए गए टेबल में क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई हैं और हम इसकी मदद से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इसके सॉल्यूशन में बनाएंगे। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हम क्लास लिमिट्स को लिखेंगे। पहले हम फर्स्ट ग्रुप से पहले एक ग्रुप को ऐड करेंगे, फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर क्लास लिमिट 1 to 3 से स्टार्ट करेंगे ताकि 4 से आने वाली वैल्यूज भी शामिल हो जाएं। क्लास लिमिट्स की वैल्यूज हमारे पास ये होंगी 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12 और 13 to 15। अब हम अगला कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू में से 0.5 माइनस करने और एंडिंग पॉइंट में 0.5 ऐड करने से हासिल होती है। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्री की वैल्यूज ये होंगी 0.5 टू 3.5, 3.5 टू 6.5, 6.5 टू 9.5, 9.5 टू 12.5 और 12.5 टू 15.5।
इसके बाद अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पर क्लास लिमिट 1 to 3 की कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी और बाकी तमाम वैल्यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल में दी गई हैं वही हम यहाँ भी लिखेंगे। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू 0 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू भी 0 होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू मालूम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे, तो इस तरह 0 + 2 से हमें 2 हासिल होगा। और इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू मालूम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू में ऐड करके हासिल करेंगे। इस तरह 2 + 4 से हमें 6 हासिल होगा। अब हम इसी तरीक़ा से बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी मालूम करके टेबल कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में मुदरजा झैल तरीक़ा से लिखेंगे। इस टेबल में हम क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुतालिक बताएंगे। पिछले टेबल में क्लास बाउंड्री की पहली वैल्यू की एंडिंग वैल्यू 3.5 थी, इसलिए हम यहाँ 3.5 लेस देन लिखेंगे और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होगी जो पिछले टेबल में थी, तो इस तरह से इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी। और इसी तरीक़ा से हम बाकी रोज़ को भी लिखेंगे और टेबल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।